दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। गांड फटत की बारत आए तो उससे बड़ा ना कोई। हर मनुष्य के जीवन में जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो वो भगवान को याद नहीं कर पाता, लेकिन जब उसकी गांड फट जाती है तो वो भगवान भगवान करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन डे नंबर 30 ऑफ द मीनिंगलेस व्लॉग। अनदर गुडमरा डे इन माय लाइफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपकी गांड में जरूर एक ऐसी चुल होगी जो आपको मुसीबत की तरफ खींच रही होगी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गॉड। देखो गाइस, इस दुनिया में जब भी कुछ अच्छा होता है तो लोग भगवान को ही शुक्रिया बोलते हैं, और जब भी कुछ बुरा होता है तो लोग भगवान को ही गुहार लगाते हैं। फर्क नहीं पड़ता चाहे किसी धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हो या किसी धर्म में एक। बड़े से बड़े नास्तिक की जब हालत हलक में आ जाती है तो वो भगवान को ही याद करता है। लेकिन कुछ बड़वों की आदत है डेढ़ शाना बनने की। ऐसे लोग भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाकर खुद को आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग का चौधा मान लेते हैं। इन नॉन लॉजिकल भड़वों को अभी यही नहीं पता कि यूनिवर्स की 90% चीजें डिकोड ही नहीं की गई हैं। साइंटिस्टों को तो अभी ये भी नहीं पता कि हम काल्पनिक दुनिया में हैं या वास्तविक। कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया के बनने से पहले और हमारे आने से पहले क्या था, कैसे था और किसने बनाया था। हमें इन्हीं चीजों का पता नहीं है तो हम भगवान के अस्तित्व पर कैसे सवाल उठा सकते हैं। बहुत से गुरुओं और साधुओं को कहते सुना होगा कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कलयुग के बच्चे मादरचोद पैदा हो रहे हैं। संसार का नकारात्मक ज्ञान उनके दिमाग का बम भोसड़ा कर रहा है। जिस उम्र में उन्हें धार्मिक स्थलों पर जाना चाहिए उस उम्र में वो ओयो होटलों और कैफे में गांड मरवा रहे हैं। अगर यही आसार चलते रहे तो कल की भगवान से पहले कली जी ही अवतार ले लेंगे। कहने का मतलब यही है कि भगवान को मानना और उनकी पूजा पाठ करना कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक पॉजिटिविटी बनाए रखता है। भगवान से याद आया, एक बार गंगा पुत्र भीष्म पितामह के पास गए और बोले मैं गंगा पुत्र हूँ। भीष्म पितामह ने कहा गंगा पुत्र हो तो बह जाओ। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल पॉइंट। अगर नहीं समझ आए तो टाटा बाबा टिकर मेरी तरफ से